नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई चैप्टर कार्बन को देखने वाले हैं। साथियों, कार्बन से हर साल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर बिहार पॉलिटेक्निक में यह तो प्रश्न हर साल दोहराए जाते हैं। कार्बन चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी को इस वीडियो में हमने लाने का प्रयास किया है। साथियों, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो कार्बन से जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वह सभी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, वह सभी को आप आराम से आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कार्बन से चैप्टर से जो है वो सभी को इस वीडियो में हमने लाने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए बिना समय गवाए कार्बन चैप्टर को हम आज देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने आबंधन होंगे। साथियों, C2H6 में कितने बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा। पहले बॉन्ड निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जितना संख्या दिया हुआ है उसे हमें पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो C2 का कार्बन कितने दिए हुए हैं, कार्बन 2 दिए हुए हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 2 है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने बॉन्ड है। तो देखिए, ये सभी जो है ये बॉन्ड हो गए और यहाँ पर जितने भी सहसंयोजक कर रहे हैं ये सभी जो है यह सहसंयोजन है, सहसंयोजन है। ठीक है, तो यह कितने सहसंयोजन C2H6 में यानी कि कार्बन हाइड्रोक्साइड में कितने आबंधन कर रहे हैं, तो वो जो आबंधन की संख्या है यह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यह जो C2H6 में जो सहसंयोजन कर रहा है वो संयोजन की संख्या है, वो 7 सहसंयोजन की संख्या है। तो सवाल नंबर 1 है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजन होंगे। तो इसमें सहसंयोजन की जो संख्या है वो है 7 सहसंयोजन की संख्या है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब सवाल नंबर 2, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो फ्लोरीन में जो कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो 25 होती है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 3, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि यह विलयन में आयन नहीं देते हैं, यह विलय नहीं बनाते हैं, या सी इनका विलयन गाढ़ा होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, कार्बन यौगिक जो विद्युत के कुचालक होते हैं यह एक भी आयन नहीं खोते हैं। तो कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं और विलयन में एक भी आयन न देने के कारण यह कुचालक होती है। तो यह सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा यह कार्बन यौगिक विलयन में आयन न देने के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। उसी तरह हमें निकालना है पहले बॉन्ड, मतलब कार्बन यह है, इसको कितने संयोजकता हो रही है। तो इसकी जो संयोजकता है ये 4 संयोजकता है। ठीक है, 4 संयोजकता है। कार्बन की कितनी संयोजकता है, तो ये 4 संयोजकता है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, वो होगा बी। सवाल नंबर 5, अब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो होगी 2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन होते हैं, ए मीथेन, बी इथेन, या सी प्रोपेन, या डी ब्यूटेन। सरलतम जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमेशा मीथेन होते हैं। तो मीथेन ही सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 7, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, ए आयनिक यौगिक, बी हाइड्रोकार्बन, या सी हैलोजन, या डी अम्लराज। साथियों, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर जो बनता है वो हाइड्रोकार्बन बनता है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 8, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की उपस्थिति कितनी है। यह जो है कार्बन से यह जो है यह प्रश्न आने का चांस है। ठीक है, यह जो प्रश्न है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा, यह काफ़ी वीवीआई है।
तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI है। साथियों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर उपस्थिति की बात की जाए तो उसका उपस्थिति है 0.03%। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 9, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है वो है -COOH। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ए कार्बन, बी हीलियम, सी सोना या डी हाइड्रोजन। तो अक्रिय जो तत्व होती है वो जो है वो हीलियम है। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 11, किसी कार्बन यौगिक में उपस्थिति वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? ए क्रियाशील, बी रासायनिक समूह या सी दोनों या डी कोई नहीं। साथियों, कोई भी अगर कार्बन यौगिक उपस्थिति अगर बहु समूह जिस पर यौगिक रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक को हम क्रियाशील समूह कहते हैं। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब आता है कि सवाल नंबर 12, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? साथियों, यह जो है ये हर बार आपको आएगा ही आएगा। C2NH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ए एल्काइन का, बी एल्कीन का या सी एल्केन का या डी प्रोपाइल का। साथियों, यह जो प्रश्न है हर साल रिपीट किया जाता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, यह आपको आएगा ही आएगा। सवाल नंबर 12, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो वो जो है CnH2n+2 जो है वो एल्केन का समान सूत्र है, ठीक है। और एल्काइन का जो समान सूत्र होगा, मान लीजिए यह पूछ रहा है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा, तो एल्काइन का समान सूत्र होगा CnH2n-2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस होता तो वो एल्काइन का समान सूत्र हो जाता, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो वो हो गया एल्केन का समान सूत्र। अगर एल्कीन का पूछता तो एल्कीन का जो समान सूत्र होता वो होता CN, एल्केन का समान सूत्र जो होता वो होता CnH2n होता। एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है, और एल्काइन के पूछ रहा है तो CnH2n+2 होगा, और एल्काइन का पूछता तो CnH2n-2 होगा। तो यह जो समान सूत्र वाला जो क्वेश्चन है कार्बन से, यह हर साल दोहराया जाता है। यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, एक भारत के जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसमें IUPAC एग्जाम नेम और यह जो सामान्य सूत्र है यह बॉन्ड इससे कार्बन से इसमें प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो बिहार में यह क्वेश्चन को पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सामान्य सूत्र आप कार्बन का लिख कर आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा सी एल्केन। सवाल नंबर 13, कार्बन का सबसे कठोरता अपरूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोरता अपरूप कौन सा है? तो ए हीरा, बी ग्रेफाइट या सी फ्लोरीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा कठोरता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, कार्बन का जो सबसे अपरूप कठोरता है, कठोरतम है, वो है हीरा। सवाल नंबर 14, इनमें से कौन सा पदार्थ केवल कार्बन से नहीं बना हुआ है? इसमें से कौन सा पदार्थ कार्बन से नहीं बना हुआ है? हीरा तो है, जानते हैं सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है, कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पदार्थ में कोई कार्बन नहीं पाया जाता है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 15, बेंजीन का अनुसूत्र होगा। बेंजीन का अनुसूत्र होगा, तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अनुसूत्र होगा वो होगा C6H6 होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 16, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कहने का मतलब वैसा बॉन्ड जो, देखिए वैसा बॉन्ड जिसमें दो या दो से अधिक बॉन्ड बनता हो उसे हम असंतृप्त कहते हैं। असंतृप्त किसे कहते हैं? वैसा बॉन्ड जिसमें एक भी बॉन्ड बन जाए उसे हम संतृप्त बॉन्ड कहते हैं।
तो C2H2 जो है, C2H2 जो है उसमें मात्र 2 बॉन्ड बनता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा C2H2। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 17, एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि एलपीजी में जो गैस भरा जाता है, वो जो बनाया जाता है वो ब्यूटेन का भरा जाता है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 18, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस लीक हुई थी? ए मिथाइल ऑक्साइड, ऑसोसाइनाइड, या बी क्लोरोफॉर्म, या सी ईथर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो जहरीली गैस हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जहरीली गैस लीक हुई थी। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 19, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होगा वह होगा H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 20, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इथेन में जो सहसंयोजक अबंधन होते हैं उसमें जो अबंधन होते हैं वो 4 होते हैं। तो C2H4 जो अबंधन है उसमें C2H4 इस इथेन का समान सूत्र है, अणुसूत्र है C2H4। तो इथेन का जो समान सहसंयोजक अबंधन होंगे उसमें कितने होंगे? तो उसमें अबंधन होंगे, सहसंयोजक अबंधन होंगे वो होंगे 4। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है? ए मौलिक अम्ल, बी एथेनोइक अम्ल, या सी एसिटिक अम्ल, या डी एसिटिलीन अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। तो एसिटिलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो वो जो है दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 22, एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र आपको हमने अभी जस्ट बताया कि समान सूत्र आपसे हर साल यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होगा? तो CnH2n+1 जो है वो है एल्काइन का, और CnH2n-2 जो है वो है एल्कीन का, और एल्कीन का जो है CnH2n है, और एल्काइन का CnH2n-2 होगा, और एल्केन का जो होगा CnH2n+1 होता है। तो एल्डिहाइड का जो समान सूत्र होगा वो होगा CnH2n+2 CHO। तो एल्डिहाइड का जो समान सूत्र होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 13, वो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समावयवी अणुसूत्र कहते हैं। तो कार्बन यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं भौतिक और रासायनिक गुण से, उसे हम समावयव कहते हैं। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 24, वैश्य समावि जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब कहलाती है उसे हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 25, एल्केन की तुलना में एल्कीन होती है अधिक क्रियाशील, या बी कम क्रियाशील, या बराबर क्रियाशील, या डी सभी। तो एल्केन की तुलना में एल्कीन जो होती है वो सबसे हाई एक्टिविटी का होती है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 26, वनस्पति तेल और वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? साबुन और ग्लिसरॉल, या सी बी चीनी, या सी ग्लूकोज, या डी पेक्टोज। तो वनस्पति तेल और वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है साबुन प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि साबुन जो बनता है वो पेड़ के पत्तियों से बनती है, वनस्पति के तेलों से बनती है, वसा के सोडियम से भी बनती है। तो सोडियम से साबुन बनती है, और जंगल के पेड़ों से वनस्पति के बहुत ही ज़्यादा जो सड़ गल जाती है पत्तियाँ उससे साबुन बनती है। और ग्लिसरीन जो बनाई जाती है, ग्लिसरीन बनाई जाती है छाग के लिए। आप साबुन में देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा फेन टाइप का बनता है, तो वो ग्लिसरीन होने के कारण, साबुन में जो ग्लिसरीन के पाए जाने के कारण ही उसमें छाग बनता है। तो सवाल नंबर 26 है कि वनस्पति तेल और वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर कौन सा प्राप्त होगा? तो वो होगा साबुन तथा ग्लिसरॉल। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर
सवाल नंबर 27, मवेशी खाना के आसपास कौन सी हानिकारक अधिक होती है? ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन या डी आइसोब्यूटेन। मवेशी खाना के आसपास जो हानिकारक अधिकता होती है वो होती है मीथेन का। तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अच्छा, मीथेन जो है वो द्रव में पाए जाते हैं, ठीक है। मीथेन जो है वो द्रव में पाए जाते हैं और उसका जो तापमान होती है वो होती है 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, मीथेन का। सवाल नंबर 28, हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, इसमें से कौन सा ताप है जो हाइड्रोकार्बन के कमरे के ताप पर ठोस होते हैं? CH4 मीथेन, C3H8 ब्यूटेन या C8H18 या C20H42। तो साथियों, हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर जो ठोस होता है वो होता है C8H18 होते हैं। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 29, कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त करते हैं? एसिटिलीन, एथेन, ब्यूटेन, एथिलीन। तो नाम से ही पता चलता है कि वेल्डिंग के लिए जो प्रयुक्त करते हैं वो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 29 से जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 30, अधिक मात्रा में एथेनॉल एल्कोहल का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? उपचाय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, उपचाय प्रक्रिया तेज हो जाती है या केंद्रीय तंत्रिका सिड्रित होती है या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, अगर हम पी लें, अगर मान लीजिए एल्कोहल का मात्रा, अगर हम ड्रिंक ज़्यादा, अगर शराब हम पी लें अपने शरीर में, तो वो शरीर में क्या प्रभाव करेगी? तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देगी। आप सुनते होंगे कि हमारे ज़्यादा दारू पीने से स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक होती है। तो वो क्या करती है कि आपके लीवर को जो है ना, दारू जो होती है वो लीवर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है। शराब जो है, शराब आपको लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और स्मोकिंग जो है वो लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो अगर आप अधिक मात्रा में अल्कोहल लेंगे, अगर अधिक मात्रा में अगर आप शराब पिएंगे, तो उसमें होता है क्या है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब आपका जो खाना पचने का जो प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिससे आपका न शरीर, न आपका अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे, ना आपका शरीर में कोई खाना पचेगा। ये सभी कारण होती है ज़्यादा अल्कोहल लेने से। तो सवाल नंबर 30 कह रहा है कि अगर अधिक मात्रा में एथेनॉल मतलब अल्कोहल का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम को वो कम कर देता है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 31, एसिटिक अम्ल के 3 से 4 विलयन को हम क्या कहते हैं? ए एल्कोहल, बी सोडा या सी सिरका या डी भस्म। एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलयन को हम सिरका कहते हैं। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 32, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी जानते हैं क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3 होता है। तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 33, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की संयोजक के द्वारा बनने वाला आबंधन क्या कहलाता है? देखिए, मान लीजिए अगर कोई दो परमाणु है, मान लीजिए कार्बन ही ले लेते हैं, 2 कार्बन है, तो इसके परमाणु में अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए और एक युग्म, मान लीजिए एक युग्म अगर बने, तो उसमें कौन सा आबंधन बनेगा? तो वो आबंधन बनेगा स्वसंयोजक आबंधन बनेगा। तो सवाल नंबर 33 कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन को एक युग्म संबंधन के द्वारा बनने वाला आबंधन क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सहसंयोजी आबंधन। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 34, हीरे में कार्बन के कितने परमाणु अन्य परमाणु से साझा कर त्रियामी संरचना बनाती है? कार्बन के 4 परमाणु के साथ, या बी कार्बन के 5 परमाणु के साथ, या सी कार्बन के 2 परमाणु के साथ, या डी कार्बन के 3 परमाणु के साथ। हीरे जो है, हीरे कार्बन के 4 परमाणु के साथ अगर साझा करेगा तो वो त्रियामी संरचना बनाती है। तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। देखिए, कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ का अनुलंघन कौन करता है? ए कीटोन, बी एल्कोहल या सी एल्डिहाइड या डी हैलोजन। तो कार्बनिक पदार्थ का अनुलंघन जो करता है वो एल्डिहाइड करता है। कीटोन, एल्कोहल और हैलोजन जो है यह सभी
उल्लंघन न करके वह कार्बनिक को पदार्थ को वो पालन करता है। तो सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, एल्डिहाइड। सवाल नंबर 36, एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंधन होंगे? एल्काइन में दो परमाणु के बीच कितने आबंधन होंगे? तो वो होंगे 3। सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है। सवाल नंबर 37, निकेल एक प्रकार का तत्व है जो कार्य करता है रासायनिक अभिक्रिया में, ए उत्प्रेरक के माध्यम से, या बी अभिकारक के माध्यम से, या सी प्रतिफल, या डी सभी। तो निकेल एक प्रकार का तत्व है जो कार्य करता है रासायनिक उत्प्रेरक अभिक्रिया के माध्यम से। सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 38, मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, वो क्लोरोफॉर्म के माध्यम से करेगा। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। साथियों, इससे ज़्यादा आपसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। कार्बन चैप्टर से इससे ज़्यादा कोई भी बाहर का आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। मात्र कार्बन के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वो है 38। कार्बन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मात्र 38 क्वेश्चन है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको कार्बन चैप्टर से किसी भी तरह के डाउट न रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका हम जरूर निदान और सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।